स्वागत है आपका टू डायमेंशन प्लेटफॉर्म मैथ में। हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है रिटर्न माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अपन को ये जो डिटरमिनेंट्स गिवन है इनका माइनर और कोफैक्टर बताना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है कि कोफैक्टर और माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले माइनर फाइंड करते हैं, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर अपन माइनर फाइंड करेंगे तो माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं, जैसे M1 पोजीशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1, तो 1 की रो और 1 की कॉलम छोड़ के अपन बचे हुए डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 1 into 1 माइनस ये, तो यहां पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर यहां से देखिए 1, 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आगे पोजीशन ये, तो इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ के अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और माइनस ये 0, तो यहां भी आ जाएगा अपने पास 0। फिर यहां से देखिए अपने पास क्या, M13 के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसके बाद ये भी 0 माइनस ये भी 0, तो यहां भी आ गया अपने पास 0। फिर यहां देखिए M21 के लिए यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए, तो यहां से 0 के लिए क्या हो गया, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 माइनस को 0 से 0 यानी ये भी हो गया कंप्लीट 0। फिर यहां से देख लीजिए M21 के लिए यानी कि यहां 1 के लिए, तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ के 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और इसको 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 1, तो यहां आ गया 1। फिर M23 के लिए, किसके लिए, M23 के लिए यानी कि 0 के लिए, तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ के 0 को मल्टीप्लाई 1 से 0 और 0 को मल्टीप्लाई 0 से तो 0, तो 0 माइनस 0 0। फिर यहां से देखिए M31 के पोजीशन के लिए, तो ये हो गई ये, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ के 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 और 1 को 0 से तो 0, तो यहां भी आ गया 0। M32 के लिए देखिए, यहां से इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ के तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 से तो 0, तो 0 माइनस 0 0। फिर M33 के लिए माइनर को अपन M से डिनोट करते हैं और ये हो गई अपनी पोजीशन, तो 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1, तो इसकी रो हो गई ये, इसका कॉलम, इसे छोड़ के 1 into 1 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ गया। अब माइनर फाइंड कर लिया, अब इसके बाद अपन करेंगे कोफैक्टर फाइंड। तो कोफैक्टर के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कि कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i प्लस j जो पोजीशन और MIj, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और कोफैक्टर को अपन a से डिनोट करते हैं, तो यहां पे सबसे पहले A11 के लिए तो -1 रेज़ टू पावर क्या हो गया, i प्लस i यानी 1 1, तो 2 हो गया, तो यहां पे आ गया 2 और M11 यहां इन 2 है, तो यहां से देखिए -1 रेज़ टू पावर 2 क्या होती है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 इंटू M11 पोजीशन पे क्या आ गया, M11 1, तो यहां से आ गया अपने पास 1, तो A11 क्या हो गया 1। फिर यहां से A12, तो यहां से देखिए अगर यहां पे अपन क्या 1 + 2 पुट करेंगे तो 3, तो -1 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, -1, तो -1 इंटू M12, तो M12 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 0। तो यहां से A13 के लिए देखिए, यहां से आ गया 1 + 3 क्या हो गया 4, तो यहां पे -1 रेज़ टू पावर 4 + 1, तो +1 इंटू M13, तो 13 क्या है 0, तो ये भी आ गया अपने पास कंप्लीट 0। फिर यहां से देखिए यहां पे A21 के लिए क्या, A21 के लिए देखिए, A21 के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 यानी कि माइनस का 1 इंटू M21 0, तो ये भी आ गया अपने पास 0। फिर यहां से देखिए A22 के लिए, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 1 इंटू M22, कौन सी पोजीशन, M22 के लिए, यहां देखिए 22 है, ठीक है, तो M22 के लिए यहां पे आ गया 1, तो यहां पे आ गया 1 इंटू 1 1। फिर यहां से देखिए A23 क्या, A23 पोजीशन, तो A23 यहां पुट करेंगे तो क्या हो गया 2 + 3 5, तो -1 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है, -1 इंटू M23 की वैल्यू 0,
तो यहां से देखिए यहां क्या हो गया, -1 इंटू 0 क्या हो जाता है यहां पे 0। फिर यहां से देखिए आगे आगे अपन किसके लिए करेंगे, A31 के लिए। A31 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो A31 यानी 3 + 1 4, तो -1⁴ क्या हो जाता है, प्लस का 1 इंटू M31, तो M31 देखिए M31 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां से A32 के लिए कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो गया, यहां पे हो गया 5, तो यहां पे आ जाएगा -1 इंटू M32 0, तो ये आ गया अपने पास 0। सेम यहां करेंगे A33 यानी 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया, तो -1⁴ क्या होता है +1 इंटू यहां पे क्या दिया हुआ है 1, तो 1 आ गया। इस तरीके से अपन को माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने थे फर्स्ट पार्ट के लिए। अब मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद अपन करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में अपन सबसे पहले क्या माइनस फाइंड करेंगे यानी M11 पोजीशन के लिए। तो M11 पोजीशन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 1, तो 1 की रो और 1 के कॉलम को छोड़ के अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 माइनस क्या 10 माइनस, देखिए 10 माइनस 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 प्लस हो जाएगा +1 यानी कि 11 आ गया। ठीक है, फिर यहां M12 पोजीशन के लिए यानी कि 0 के लिए, तो 0 की रो 0 के कॉलम को छोड़ के यहां हो गया अपने पास 6, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा -1 तो 0 हो जाएगा। फिर यहां से M13 यानी 4 के लिए, तो 4 की रो 4 के कॉलम को छोड़ के 3 - 0, तो यहां पे आ गया 3। ठीक है, अब यहां से देखिए फिर क्या करेंगे अपन M21 पोजीशन के लिए यानी कि इस 3 के लिए, इस 3 की रो और इस 3 के कॉलम को छोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0, फिर -4 इंटू 1 -4। फिर यहां से M22 पोजीशन के लिए, तो 22 पोजीशन के लिए यानी 5, तो 5 की रो 5 के कॉलम को छोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 2 और -0, क्योंकि 0 इंटू 4 क्या होता है 0 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर यहां से M23 पोजीशन यानी -1 के लिए, तो इसकी रो ये हो गई और इसका कॉलम ये हो गया, तो इससे हो गया 1 इंटू 1 -0 इंटू 0 यानी कि 1 आ गया, क्योंकि 1 - 0 1 ही रहता है। फिर यहां से M31 का माइनर क्या होगा, इसकी रो छोड़ दो इसके कॉलम को छोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई करो, 0 को -1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, -5 को मल्टीप्लाई 4 से तो 20 यानी -20 आ गया। फिर यहां से M32 के लिए देखिए, M32 क्या हो गया 1, इसकी रो हो गई ये और इसका कॉलम ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 और -12 है, क्या हो गया -13, यानी देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1 -4 इंटू 3 यानी 12 है, -1 -12 है यानी कि -13, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर यहां से M33 पोजीशन के लिए इसका माइनर क्या होगा 2 का, तो इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 5 -3 इंटू 0 तो वो 0, तो 5 - 0 5, तो यहां आ जाएगा अपने पास 5। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप अलग से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 के लिए देख लीजिए, 2 के लिए अगर अपन कोफैक्टर फाइंड करें सॉरी माइनर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो अपने पास डिटरमिनेंट क्या बचेगा 1 0 3 और 5, तो यहां से अपने पास माइनर हो गया 5 इंटू 1 5 -0 यानी कि 5, तो ये हो गया अपने पास यहाँ 5। इस तरीके से अपन माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ से इस तरीके से नहीं निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो ताकि कहीं गलती ना हो। अब देखिए, अब निकालते हैं अपन कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1⁴ और MIJ, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो यहां से देखिए सबसे पहले ऐसे डिनोट करते हैं, तो A11 के लिए माइनर क्या हो जाएगा -1⁴ 1 + 1 इंटू M11, तो ये क्या हो गया 1 इंटू M11 पे क्या है 11, तो ये आ गया अपने पास 11, तो A11 के लिए फैक्टर क्या आ गया 11 आ गया। ऐसे ही A12 के लिए हो गया -1⁵ यानी कि -1, तो -1 इंटू M12 क्या है 6, तो यहां से आ गया अपने पास -6। फिर A13 के लिए क्या हो जाएगा,
ये आ गया -1⁻⁴ यानी कि +1 इंटू m13। m13 क्या है 3, यानी कि ये आ गया 3। इस तरीके से अपन कोफैक्टर निकाल सकते हैं। फिर यहां से आ गया अपने पास a21 के लिए, तो a12 के लिए क्या हो गया -1⁻² + 1 यानी -1⁻3 यानी -1, तो -1 इंटू m21 की वैल्यू क्या है यहां से -4 यानी +4 आ गया। फिर यहां से a22 के लिए क्या हो जाएगा यहां से +1 इंटू यहां से a22 2, तो ये आ गया अपने पास 2। a23 किसके लिए a23 के लिए क्या हो जाएगा 2 + 3 5 यानी -1⁵ -1 इंटू m23 1 यानी कि -1 हो गया। अब यहां से अपन फाइंड करेंगे a31 के लिए। a31 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा -1⁵3 + 1 -1⁴ यानी कि +1 इंटू m31 की वैल्यू क्या है यहां से -20 यानी ये आ गया अपने पास -20। फिर a32 यानी -1 इंटू m32 की वैल्यू क्या है यहां से -13 यानी ये हो गया अपने पास +13। ये a33 के लिए देखिए, a33 के लिए अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 इंटू क्या m33 की वैल्यू क्या हो गई यहां से 5 यानी कि आ गया अपने पास 5। इस तरीके से अपन कोफैक्टर और माइनर फाइंड करते हैं। आई थिंक समझ में आ गए होंगे दोनों पार्ट, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।